बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन में आज बनने जा रही है टोमेटो केचप। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल मार्केट में बहुत ही मज़े के और लाल लाल टमाटर आए हुए हैं और रमज़ानुल मुबारक भी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर बना कि आपकी ये टमाटो केचप रख के आप सेव कर सकते हैं और अफ्तारी में इसका मज़ा भी ले सकते हैं। तो ज़रूर हमारी इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिए, बनाइए और मज़े से खाइए। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 किलो टमाटर ले लिए हैं। तो देखिए टमाटर हमारे पास इस तरह से लाल लाल होने चाहिए। देखिए बिल्कुल भी कोई निशान नहीं है और बहुत ही ये फ्रेश हैं। तो टमाटर की क्वांटिटी हमारे पास तकरीबन 3 किलो की है। तो अब हम इसे सबसे पहले काट लेंगे। तो इसके ऊपर का पार्ट हम सबसे पहले रिमूव कर लेंगे और सेंटर से कट लगा लेंगे। आप रफली भी काट सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें इस तरह से आप काट लें। तो इस तरह से हम टमाटर को काट लेंगे। सारे टमाटर को हमने कटिंग कर लिया है। तो देखिए हमारे टमाटर हैं वो तमाम रेडी हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे तमाम टमाटर्स को। देखिए इस तरह से हम टमाटर को एक पैन में शामिल कर लेंगे और गैस हमने ऑन कर दी है। हमने गैस को फुल रखना है, हल्की आंच पर इसे बिल्कुल नहीं पकाना। तो सारे टमाटर को हम सेट कर लेंगे। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाले हैं हमारे पास। ये हैं 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 अदद हमारे पास लौंग है, 2 अदद तेज़ पत्ते हैं और लाल वाली गोल मिर्च हमारे पास तकरीबन 12 से 13 अदद, 5 से 6 जवे हमारे पास साबुत लहसुन के हैं और 2 इंच हमारे पास दालचीनी के टुकड़ा है। इन तमाम गरम मसालों को हम टमाटर में शामिल कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम तमाम गरम मसालों को, लहसुन को शामिल कर देंगे। यहाँ मैं डालूँगी नमक 1 टेबलस्पून और इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो देखिए टमाटर ने अपना ढेर सारा पानी निकाला है। ये टमाटर का अपना पानी है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। तो देखिए 1 घंटा हो गया था हमें और हमारे जो मसाले के फ्लेवर हैं वो टमाटर में शामिल हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम तमाम टमाटर को बीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम टमाटर को बीट कर लेंगे अच्छे से। हमारे जो टमाटर है वो बीट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसे हम छानने की। तो सबसे पहले एक पतीले में हम छन्ना रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम टमाटर के पेस्ट को शामिल कर देंगे और इसे स्पैचुला की मदद से हिलाएंगे, ताकि जो हमारा जो गूदा है, कचरा है, इसके जो सीड्स हैं टमाटर के, स्किन है, वो सब एक तरफ हो जाए और हमारा जो टमाटर का गूदा है वो एक तरफ हो जाए। तो देखिए ये सारे छिलके और इसको जो स्किन है, इसके सीड्स हैं टमाटर के, वो सब हमने हटा देना है। ये हमने केचप में नहीं शामिल करना। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब हम पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और हमने फुल आंच पर इसे पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ मैं शामिल कर दूँगी 1 कप चीनी और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप भर के विनेगर यानी कि सिरका। सिरके से ये होता है कि हमारी जो केचप है वो थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है और ख़राब नहीं होती। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए, साथ में हम चेक करते जाएंगे। तो मुझे यहाँ पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। एक प्लेट में मैंने थोड़ी सी निकाली केचप, थोड़ी देर से ठंडा करेंगे और चेक करेंगे कि अगर इसके साइड से पानी निकलेगा तो इसका मतलब ये रेडी नहीं है। नहीं, हमने इसको मज़ीद पकाना है, ये अभी कुक नहीं हुई। फिर आधा घंटा हम इसे मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल टमाटर केचप हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखा साइड से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अब इसे ठंडा करके हम जार में भर लेंगे। जार कोशिश कीजिएगा कि आप जार को एक गर्म पानी में बॉईल कर लें, ताकि हम ये जो हमारी केचप है थोड़ी लंबे टाइम तक चलेगी और ख़राब नहीं होगी। तो इसे हम भरकर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं तकरीबन
4 سے 5 مہینے تک۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت قریب ہے ہمارے رمضان، تو اسے آپ بنا کر سیو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری جو ٹماٹر کیچپ ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے، جھٹپٹ سے ریڈی ہوئی ہے، اتنا کوئی محنت کا کام بھی نہیں ہے۔ تو جائیے مارکیٹ سے سستے سستے ٹماٹر خریدیے اور اسے جلدی سے بنائیے۔ ریسیپی کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل گڈ کچن کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ تو ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔